थोड़ा ऐसा होता तो सारे आएंगे पीछे। नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बहुत जल्द लोकतंत्र का मेला यहाँ पर लगने वाला है। यानी कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में है, अपनी अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज बीजेपी के सांसद पांवटा साहिब की अंतिम पंचायत ग्राम पंचायत बनौर पहुंचे हैं। नुक्कड़ सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया। महिलाएं पुरुष यहाँ पर इनकी नुक्कड़ सभा में पहुंची है। अब की बार 400 पार बीजेपी ये नारा दे रही है। तो सांसद से ही जानना चाहेंगे कि कितने आप आश्वस्त है, कितना भरोसा है कि ये नारा 100% आपका जो है पूरा होने वाला है। प्रीति जी, पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपकी पंचायत में आज मुझे आने का मौका मिला है और मैं आज का हमारा 5वां कार्यक्रम है। पिछले कल हमने 11 कार्यक्रम किए और अभी 4 कार्यक्रम और बाकी हैं। जो जन समर्थन मिल रहा है उससे ये बात तय है कि अब की बार 400 पार का नारा जो है वो पार होगा, सार्थक होगा। देश की जनता मोदी जी को 400 से ज़्यादा सीटों से जिताएगी और हिमाचल में भी 4 की 4 सीटें भाजपा जीतेगी। शिमला सीट को 4थी बार जीतेगी और पौंटा विधानसभा क्षेत्र में इस बार 31,000 पार का लक्ष्य इन्होंने रखा है। पिछली बार 29,500 वोटों से जीते, इन्होंने लीड दी थी। इस बार 31,000 का लक्ष्य है और निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। आज जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने काम किए हैं, वो चाहे महिला वर्ग की हम बात करें, चाहे हम युवाओं की बात करें, हम बुजुर्गों की बात करें, और जैसा मोदी जी ने कहा है कि इस देश में 4 जातियाँ, इस देश के गरीब, इस देश के जो युवा, इस देश के जो अन्नदाता और इस देश की जो नारी शक्ति है, और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ माननीय मोदी जी ने काम किया है। आज ज़मीनी स्तर के ऊपर भी जनता इस बात को देख रही, इस बात को मान रही है और हर कोई मोदी जी के द्वारा किए गए ऐतिहासिक काम, चाहे उसमें राम मंदिर की बात हो, धारा 370 की बात हो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो, 3 तलाक को समाप्त करने की बात हो, या जिस प्रकार से हमारा देश आज सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, आगे बढ़ा है, और जो लक्ष्य मोदी जी का है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र इस देश को बनाना है, जनता इस बात का समर्थन करते हुए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहती है और निश्चित रूप से ये नारा साकार होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सर, आपके संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो आप कहते हैं कि बीजेपी को समर्थन कीजिए। जनता अगर बीजेपी को समर्थन करे तो क्यों करे? हिमाचल प्रदेश में जनहित में क्या ऐसा हुआ है? 5 साल तक भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही, बिना किसी गारंटी को दिए। 5 साल हमारी सरकार ने 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए, और जब कोई वादा नहीं किया था, कोई गारंटी नहीं दी थी, स्कूल मांगा स्कूल दिया, कॉलेज मांगा कॉलेज दिया, एसडीएम कार्यालय मांगा वो दिया, डिवीजन दिया, जो भी कहा, सड़कों के लिए पैसा मिला, हर घर में नल लगाने का काम हमारी सरकार ने हुआ, उज्ज्वला योजना को हिमकेयर के साथ जोड़ा, आयुष्मान भारत उज्ज्वला योजना को जो है मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के साथ जोड़ा, आयुष्मान भारत को हिमकेयर के साथ जोड़ा, जिसको कि सरकार ने बंद कर दिया है। इसी प्रकार से जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनको आम जन तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन 15 महीने में एक भी काम इस सरकार ने नहीं किया। 10 गारंटियां दी थी, सारी झूठी निकली। आज महिलाएं भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, अप्रैल फूल उनका बनाया गया। युवा भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। किसान जो है दूध और गोबर का जो है कब खरीदा जाएगा उसका इंतजार में है। बागवान जो है कब सेब का मूल्य तय कर पाएंगे उस बात को लेकर 300 यूनिट बिजली का भी इंतजार हो रहा है। युवा रोजगार की बात कह रहे हैं, 15 महीने बीत गए, एक भी गारंटी पूरी सरकार ने नहीं की। झूठ बोलकर सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे। नया दौर नहीं, बुरा दौर हिमाचल प्रदेश का शुरू हुआ। तो जनता इस बार इसको कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएगी, चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। महिला उत्थान की बात आप कर रहे हैं, महिलाओं से भी बातचीत करना चाहेंगे कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने या फिर भाजपा सरकार ने जो है महिलाओं के लिए किस प्रकार से कार्य किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है महिला ने, बस बहुत बढ़िया। नहीं, महिलाओं ने भी बहुत वो किया है, संघर्ष सारा कुछ
महिलाओं के लिए किस तरीके के काम जो है वो सरकार ने किए? महिलाओं को बहुत दिया योजना है सारी, मतलब ना जो भी है सारी महिलाओं के लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। जल्द मिलेंगे नई कवरेज, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।